और आ जाता है जिसका कि एक कलर अपने पास यहाँ पे विंटेज ग्रीन वाला भी है, नियॉन ग्रीन अलॉयज़, यहाँ पे एक मैट ब्लैक वाला भी है, नार्डो ग्रे वाला था जो कि अभी जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। जो भाई आए थे ना कंफ्यूज थे इन दोनों में से, वो ले गए नार्डो ग्रे वाला। यहाँ पे अपने पास मैट ब्लू भी है। ये है ओल्ड वाला जहाँ पे ये इंडिकेटर आया करता था। ये रहा FZX, ये है अपडेटेड नया वाला। FZX भी सेम ही इंजन वो वाला ही रहता है। एंड ये रहा भाई इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड मोटरसाइकिल जो कि FZS V4 के साथ हाइब्रिड वाला पार्ट आया है ना अभी नया वाला बाइक, ये भी अवेलेबल है। जिसमें भाई ये देखो ये चीज़ देख लेते हैं साथ साथ ना, ये पार्ट यहाँ पे बेस्ट है काफ़ी अच्छा। तो ये बाइक पे बैठने के बाद लुक है, स्विच सेटअप भी M वाला है, ये वाला स्विच सेटअप भी चेंज और कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे मिल जाता है। इस बाइक का प्राइस है ऑलमोस्ट 1,77,000 1.77 ऑन रोड जयपुर के लिए। FZS V4 ये हाइब्रिड वाला कॉस्ट कर रहा है। तो FZ सीरीज़ तो ऑल डन। FZ सीरीज़ में अगर अपन देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको सेम ही इंजन के साथ मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शन अभी के लिए जो अवेलेबल थे FZS V4 के वो भी अपन लोग देख लिए। अब बात आती है MT की, तो MT15 टोटल 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। ये बेस वेरिएंट है, सिंगल कलर ऑप्शन के साथ ये बेस वेरिएंट अवेलेबल रहेगा। बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में डिफरेंसेस क्या हैं वो भी अभी आप लोगों को आगे चल के मैं बता देने वाला हूँ। तो बेस वेरिएंट तो ये रहा। अब MT15 का देख लेते हैं अपन लोग, जो जिसमें कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं LED इंडिकेटर वाला ना, तो वो बाइक अपने पास यहाँ पे है। ये रहा CN वाला, यहाँ पे ये LED में इंडिकेटर आ जाता है प्लस हज़ार्ड आ जाता है। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और ये वाले साइड का जो लेफ़्ट साइड वाला जो स्विच सेटअप है ना, ये यहाँ पे चेंज हो जाता है अपर वेरिएंट में। हज़ार्ड अभी के लिए यहाँ पे ऑन भी है। तो चारों इंडिकेटर ऑन का ऑप्शन आपको सिर्फ इसी वेरिएंट MT15 में अवेलेबल रहेगा। और V4 भी अवेलेबल रहता है सेम ही इंजन के साथ। आपको M भी अवेलेबल रहता है और V4 और V3 भी अवेलेबल रहता है। तो MT में भी सेम ही इंजन के साथ ये R15 सीरीज़ पूरा अवेलेबल रहता है, एरोक्स भी रहता है। तो इस करके सेम इंजन के साथ मल्टीपल ऑप्शंस यामा में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये अपना पॉइंट ये वाला डन हो जाता है आपका वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाला। अब बात आती है लुक्स की, तो FZS V4 में देखो एक तो सटल लुक आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक फैमिली कम्यूटर 150cc कम्यूटर बाइक ये हो जाता है और 150cc स्पोर्ट्स बाइक ये हो जाता है। इस सेगमेंट में और ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल रहते हैं, एक आपका पल्सर 150 रहता है, FZ सीरीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं, SP 160 आ जाता है, यूनिकॉर्न आ जाता है, अपाचे 160 2V वाला पार्ट आ जाता है। और भी कुछ एक या दो ऑप्शन में शायद से भूल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा पार्ट यहाँ पे आ जाता है। हाँ, बजाज के पास है ना N160 सिंगल सीट वाला ड्यूल चैनल ABS सब वहाँ पे भी अवेलेबल हो चुका है। सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल वो भी अवेलेबल रहता है। तो इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड जो भी कंपैरिजन वीडियोस अपलोडेड है ना, काफ़ी सारे हैं, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाने वाले हैं। सीट काफ़ी ब्रॉड है अकॉर्डिंग टू पिलियन, और स्पेशली लेडी पिलियन के तौर पे ना ये सीट का जो साइज़ है यहाँ पर ना काफ़ी ब्रॉड सीट ये मिल जाता है। सीट हाइट भी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू MT। तो ये एक कैटेगरी हो जाती है 150cc डेली कम्यूटर। किक यहाँ पे भी नहीं है, किक आपको MT में भी अवेलेबल नहीं रहेगा। अब बात आती है MT के लुक्स की ना, तो MT भाई थोड़ा सा स्पोर्टी टच यहाँ पे है ही। मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भर भर के इस बाइक में मिल जाता है। इसका R15 सीरीज़ का, एरोक्स का काफ़ी कुछ आप लोगों को आफ्टर मार्केट में भी बढ़िया इंपोर्टेड एसेसरीज अवेलेबल रहती है। तो मॉडिफिकेशन का शौक है तो MT15 वाला पार्ट आपके लिए इस करके भी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लुक काफ़ी अच्छे हैं। वैसे राइडर POV भी देख लेते हैं, टेल लुक भी जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ये रहा, ये आपका बनेगा राइडर POV। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी FZS V4 जीत जाता है। ये टेल लुक है आपका MT का एंड राइडर POV। MT का कुछ इस टाइप से है, मेजरली सेम साइज़ आपको MID का भी मिलेगा, सेम BT कनेक्टिविटी यहाँ पे भी है। स्विच सेटअप कुछ इस टाइप से है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर, हॉर्न सिंगल बजर वाला रहेगा यहाँ पे ना, कुछ इस टाइप से किल स्विच। और ये स्टार्टर आ जाता है, ये वाला स्विच आपको सेम है MT15 के बेस वेरिएंट में भी। MT15 के टॉप में अपन लोग देख ही चुके हैं जहाँ पे हज़ार्ड ऐड हो जाता है, हज़ार्ड यहाँ पे भी नहीं है, हज़ार्ड यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। ब्लू कोर ये रहा, MID का स्टार्टअप ये रहे भाई। BT वाले सारे के सारे फीचर्स सेम है, सारी चीज़ें सेम है दोनों ही बाइक्स में। तो इसी में एक ही में देख लेते हैं। पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज आता है। रियल टाइम एवरेज TCS ऑन पे शो हो रहा है अभी के लिए, स्विचेबल है ये वाला पार्ट भी, ऑडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 और ट्रिप F। तो ये सब कुछ है, क्लॉक भी मिल जाता है। देन उसके साथ साथ गियर इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है। ओके नेक्स्ट, गियर इंडिकेटर यहाँ पे मिसिंग है। गियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है MT15 में। तो चलो साइड बाय साइड MT का भी MID और ये वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। स्लीपर एनालिसिस क्लच यहाँ पे नहीं है, FZS V4 में नॉट अवेलेबल। यहाँ पे MT में आपको स्लीपर एनालिसिस क्लच अवेलेबल रहता है, जिसके साथ क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है। स्विच सेटअप, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, सिंगल बजर, वही सेम हॉर्न यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे गियर इंडिकेटर मिल जाता है अपने को, ये रहा देखो गियर, और वहाँ पे भी एक और बार अपन लोग देख लेंगे। तो गियर इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है।
BT कनेक्टिविटी के साथ भी सेम वही फीचर्स यहाँ पे भी ऐड हो जाते हैं। हाई बट ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये BT वाले फीचर आ जाते हैं और गियर इंडिकेटर ऐड हो जाता है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा टेकोमीटर, RPM मीटर, वही ट्रिप टू ट्रिप F, नीचे वाली सारी डिटेल सेम है, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज। डिफरेंस क्या है, BT यहाँ पे भी है, BT यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर एक्स्ट्रा में मिल जाता है, वहाँ पे गियर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं रहता। तो ये हो जाती है देखो मेजर डिटेल। मेजर एक कह सकते हैं MID से रिलेटेड आपका जो डिफरेंस था वो डन। अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। तो सीट हाइट की यहाँ पे FZS V4 के साथ आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। FZS V4 पे सीट हाइट मिल जाती है टोटल 790 mm का। व्हील बेस है 1330 mm, 1330 mm का टोटल व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का। वेट है बाइक का 136 kg, 136 kg टोटल वेट रहने वाला है। सीट हाइट है 790 mm। अब बात आती है MT की। MT15 का टोटल जो सीट हाइट है वो है 800 mm का, 800 mm टोटल सीट हाइट है MT का। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। व्हील बेस 1325 mm, बाइक का वेट 139 kg और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर का, 10 लीटर यहाँ पे है। और FZS V4 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है 13 लीटर का। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट है 790 mm, सीट हाइट है 800 mm। ये एक प्राइस डिफरेंस। प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा। एक तो सीट हाइट, सेंटर स्टैंड यहाँ पे मिल जाता है, सेंटर स्टैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। बाकी फुट रेस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। फुट रेस्ट होता तो और अच्छा पार्ट बन सकता था। ये जो लेडी पिलियन के लिए फुट रेस्ट रहता है वो दोनों ही बाइक में अवेलेबल नहीं है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन MT15 में कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है 37 mm का। ये रहा इसका थिकनेस। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो 282 mm का डिस्क है, जो कि FZS V4 में भी ये सेम ही रहने वाला है। देखो बाइब्री ब्रेकिंग, डिस्क का साइज़ और शेप चेक कर लो। और ये रहा वही सेम 282 mm यहाँ पे भी है। FZS V4 में यामा देता है सिंगल चैनल ABS, MT15 के बेस वेरिएंट से ही यामा देता है ड्यूल चैनल ABS। ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में स्विचेबल है ही। ये रहा ABS का रिंग, ये रहा ABS का रिंग यहाँ पे। अलॉय का जो शेप है वो दोनों ही बाइक में सेम है। टायर की ग्रेडिंग स्पेशली आगे वाला भी सेम ही दोनों बाइक में रहेगा। 180/17, 100/80/17 ट्यूबलेस टायर यहाँ पे भी है। MRF का सेम पैटर्न भी है। ये रहा और ये रहा भाई सेम पैटर्न, सेम ग्रेडिंग वाला टायर। आपका अलॉयस का जो शेप है ये भी सेम है। अलॉयस का शेप आपको R15 में भी सेम ही मिलेगा। ये रहा MT का ऑल ब्लैक वाला। यहाँ पे मिलता है लिक्विड कूल्ड आपको इंजन वाला सेटअप। तो ये रहा रेडिएटर, यहाँ पे मिल जाता है भाई एयर एंड ऑयल कूल्ड, या फिर एयर कूल्ड ही शायद से रहता है। ये रही यस एयर कूल्ड ही है। एयर कूल्ड SOFC 2 वॉल्व है FZS V4 में। और MT में मिल जाता है 4 वॉल्व 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। यहाँ पे है 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो अब एक बार पहले हाँ ये वाला पार्ट रहता था ना, रियर वाले टायर का पैटर्न ये रहा। रेडियल टायर रियर है, FZS V4 में भी रेडियल टायर रियर है। MT में भी 220 सेक्शन का 220 mm का रियर वाला डिस्क है विथ वाइब्री ब्रेकिंग। ये वाला पार्ट बढ़िया हो जाता है। ABS सिंगल चैनल ही है। ये रिंग है RLP प्लेट। अब टायर की ग्रेडिंग रियर वाली है भाई अपनी 140/60, 140/70 R17 होना चाहिए। नहीं 140/60 R17, 140/60 R17 रियर सस्पेंशन। मोनोशॉक है। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट यहाँ पे भी जाता है। 140/60 R17 यहाँ था। अब बात आती है MT की। तो MT का ये रहा पैटर्न। MT की ग्रेडिंग है भाई अपनी रियर वाली 140/70 R17, यहाँ पे 140/70 R17 है, यहाँ पे 140/60 R17 है। तो थोड़ा सा कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टायर में ग्रेडिंग में हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा है। थिकनेस सेम है, 140 सेक्शन दोनों ही बाइक में है, बट वो एक वॉल साइज़ में डिफरेंस आपका आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं